रात का मुसाफिर, एक भयानक रहस्य। रात का वक्त था, आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गांव के बाहर की सड़क वीरान थी। उस सड़क पर एक आदमी, जिसका नाम था अर्जुन, एक पुराने पेड़ के पास खड़ा था। वह शहर से देर रात घर लौट रहा था, लेकिन अंधेरी सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल नदारद था। उसने सोचा कि किसी तरह पैदल ही गांव तक पहुंचा जाए। अर्जुन जैसे ही सड़क पर चलने लगा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर से वह आगे बढ़ा, लेकिन कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस बार ध्यान से देखा तो उसे दूर से एक धुंधला सा साया आता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे पास आने लगा। अर्जुन को अब साफ दिखने लगा कि वह एक अजनबी था, जिसने लंबा काला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा आधे से ज्यादा छिपा हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बिना भाव की थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से पीछे मुड़कर गांव की ओर भागने लगा। जैसे जैसे वह भागता जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह साया उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसकी रफ्तार से भी तेज। अर्जुन का दम फूलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक वह गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन घबराकर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं बस रास्ता भटक गया था, मुझे जाने दो। अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह रास्ता सिर्फ उन लोगों का है जो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर होते हैं। भूत का रहस्य। इतना कहते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह जागा तो उसने खुद को गांव के बुजुर्गों के बीच पाया। किसी ने बताया कि वह रात के मुसाफिर का शिकार होते होते बच गया था, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो उस साय के साथ कभी लौटकर नहीं आए। गांव में एक बुजुर्ग महिला, जो अपने जीवन में कई अंधेरे रहस्यों की गवाह थी, ने अर्जुन से कहा, तुमने उस पेड़ के नीचे जो देखा, वह केवल एक भूत नहीं है। यह एक यात्री का आत्मा है जो अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए भटकता है। कई साल पहले एक युवक वहां से गुजरा था और उसे उस पेड़ के पास एक खतरनाक घटना का शिकार होना पड़ा। वह उस रात मारा गया और अब उसकी आत्मा भटकती है। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, क्या मुझे उसके बारे में और जानने की जरूरत है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम उस भूत से मिलोगे तो वह तुम्हारे अतीत की सच्चाई को उजागर कर सकता है। अतीत की परछाइयाँ। कुछ रातों बाद अर्जुन ने फिर से उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह उस भूत का सामना करेगा तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस रात अंधेरा और भी गहरा था। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, उसने वही ठंडी हवा और डरावनी साया देखा। भूत फिर से उसके सामने था और इस बार उसके चेहरे पर एक आंसू था। तुम फिर से यहाँ आए हो? भूत ने पूछा, उसकी आवाज में दर्द था। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। क्यों भटक रहे हो तुम? भूत ने कहा, मैंने एक पथिक के रूप में यात्रा की, लेकिन मैंने एक भयानक अपराध देखा। मैंने उस अपराधी की पहचान की, लेकिन वह मुझे मार डाला। अब मैं इस पेड़ के नीचे इस रास्ते पर भटक रहा हूँ, अपनी अधूरी कहानी के लिए। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? भूत की कहानी। अर्जुन ने कहा, हाँ, बताओ। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने एक रात एक यात्री को देखा जो मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने उसे मदद की, लेकिन उसके साथ मेरा विश्वासघात हुआ। वह वास्तव में एक खतरनाक अपराधी था और उसने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब इस पेड़ के पास भटकती है और मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जब तुम मेरी कहानी सुनोगे तो तुम मेरे दोषी की पहचान करोगे और उसे सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे। अर्जुन का मन भूत की कहानी सुनकर द्रवित हो गया। उसने तय किया कि वह इस भूत की मदद करेगा। उसने गांव के लोगों को बताया और उन्होंने उस अपराधी की पहचान की जो उस रात वहां मौजूद था। अंत का मोड़। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर उस अपराधी को पकड़ लिया और उसे न्याय के हवाले कर दिया। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही वह अपराधी सजा भुगतने लगा, भूत ने एक शांति की सांस ली। वह धीरे धीरे धुंध में खो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उस पेड़ के पास कोई डरावना साया नहीं था। भूत को अंततः शांति मिल गई थी, लेकिन वह हमेशा याद रखेगा कि कभी कभी अतीत के रहस्य हमें अपने आप को खोजने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने भूत की कहानी को अपने दिल में संजो कर रखा, ये जानते हुए कि सच्चाई और न्याय हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें